हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका जी के कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने कोशिका, पोषक तत्व और पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, रक्त। फिर हम पढ़ने वाले हैं क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो, रक्त रक्त यानी कि ब्लड, ब्लड जिसे आप क्या कहते हो, ब्लड। तो हम रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पढ़ो। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, इसके अध्ययन को कहते हैं हम क्या, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी साथ ही साथ नोट करते चलना, ठीक है, और याद भी हो जाएंगे। देखो, अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। और इस यानी रक्त जो है वह कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, और रक्त के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। रक्त का पीएच मान, पीएच मान कितना होता है, पीएच मान होता है आपका 7.4, यानी हल्का क्षारीय। ठीक है, रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय। और पीएच माने खोज, यानी पीएच इसके लिए खोज करने वाला कौन था, सोरेनसन। तो नोट करो, इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन। ठीक है, पीएच इसके लिए खोज किसने की थी, सोरेनसन। ठीक है, और जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, यानी कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा मतलब रेड बोन मैरो। ठीक है, तो देखो, निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। नोट करो, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, ओके, लाल अस्थि मज्जा में। क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप इस तरह से पढ़े तो, और समझ में भी बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश किया करो ताकि हमें जल्दी से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं कि रक्त यानी कि रक्त का मिश्रण। रक्त किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो रक्त जो होता है, रक्त आपका एक तो आपका होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है रक्त, और रक्त कणिकाओं से, रक्त कणिकाओं से। ठीक है, रक्त कणिकाओं से। देखो, हम फुल बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो, प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा जो था वो रंगीन होता है, रंगीन कह लो या फिर हल्का क्षारीय कह लो, यानी कि हल्का पीला कह लो, किस प्रकार का। ठीक है, यानी रंगीन होता है ज्यादातर। ठीक है, और प्लाज्मा, प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। क्या, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यदि हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दें, क्या, नोट करो इसे, यदि हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दें तो प्राप्त जो मिश्रण है उसे क्या कहते हैं हम, सीरम। नोट करो, सीरम। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। क्या है मोस्ट क्वेश्चन, यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण क्या कहलाता है, सीरम। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम रक्त कणिकाओं के बारे में, ब्लड कार्पल्स। तो इसमें ये होती है आपकी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3। आरबीसी पढ़ा होगा आपने इनको, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स मतलब बिम्बाणु। ठीक है, तो हम देख प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रंगीन हल्का पीला, और यानी प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है रक्त में, 55% और इसकी 45%। ठीक है, इसमें प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्लाज्मा में से एक प्रोटीन हटा दें तो क्या बचता है, सीरम। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले रक्त कणिकाओं को। तो रक्त कणिकाओं के बारे में जानते हैं, तो आप बताओ रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार होती हैं, 3। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती हैं, देखो हम इनको कंपेरिजन में पढ़ने वाले हैं तभी समझ में आएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स तीनों को एक साथ। ठीक है, जो कंफ्यूजन वाली चीजों को एक साथ पढ़ना चाहिए, यानी कंपेरिजन में। ठीक है, तो देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं हम लाल रक्त कणिकाएं। नोट करो, लाल रक्त कणिकाएं।
इसको कहते हैं हम श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, और इसके कहते हैं बिंबाणु, ठीक है, ओके। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणु। रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये पूरे नाम है इसके। अब देखो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी को और नाम से जानते हैं हम, वह है आपका एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं हम लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और आपके प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हम, प्लेटलेट्स को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है, नोट करो, जीवन काल होता है 120 दिन का, कितना, 120 दिन का। और इनका जीवन काल कितना होता है डब्ल्यूबीसी का, वो होता है आपका 2 सप्ताह, कितना, 2 सप्ताह। ये कितना मैक्सिमम, लगभग फराया जाए, लगभग कितना 10 डेज, 10 दिन, ठीक है, ये होता है। अब देखो प्लेटलेट्स का जीवन काल, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है, नोट करो तुम, लगभग 1 सप्ताह, कितना, 1 सप्ताह, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इनका नंबर यानी संख्या, इनकी आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या देखो, मेल और फीमेल। मेल में तो होती है 45 लाख, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब रक्त में कितनी आरबीसी होती है, 45 लाख। मेल में होती है आपकी 55 लाख मिलीमीटर क्यूब में, और फीमेल में 45 लाख, कितनी मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आरबीसी मेल में 55 लाख, फीमेल में 45 लाख। इसीलिए आपने सुना होगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कम होता है, नोट करो। देखो और इसमें संख्या कितनी होती है, देखो लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी, 10,000। और प्लेटलेट्स की संख्या अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख से, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। इनको आप सामान्य भाषा में क्या कहते हो, प्लेट, कि इसकी डेमोग्लोबिन प्लेट कम हो गई, ठीक है, ये सिस्टम, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। देखो आरबीसी जो है, यानी कि इसमें एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक। ये क्या करता है, रक्त को लाल कर देता है, रक्त को लाल कर देता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, कौन, हीमोग्लोबिन। तो देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त का लाल रंग होता है, और O2 का परिवहन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। देखो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये क्या होती है, सैनिक कणिकाएं। तो नोट करो, इनको क्या कहते हैं हम, सैनिक कणिकाएं, ठीक है। सैनिक कणिकाएं क्या काम करती हैं, तो ये आपको पता होगा, ये रोगों से लड़ती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, एनहांस करती हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है, ग्रो करती हैं। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये आपका रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। और ये डेंगू रोग में क्या होती हैं, सहायक, ठीक है, डेंगू रोग। अगर इनकी कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाता है, डेंगू, ठीक है। फिर आप बकरी का दूध पीते हो, ठीक है, उससे डेंगू रोग सही होता है, ये है आपकी। तो देखो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु, ठीक है। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। जीवन काल 120 दिन, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह। आरबीसी मेल में 55 लाख, फीमेल में 45 लाख, लगभग इसमें 10,000 और इसमें 1.5 लाख से 4.5 लाख। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, और ऊट का परिवहन, और इनको सैनिक क्या कहते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट नोट कर लो, इसमें एक कैंसर होता है जिसे आप क्या कहते हो, ल्यूकेमिया, ठीक है, ये पॉइंट और प्लेटलेट्स में क्या पड़ा, बिंबाणु,
थ्रोम्बोसाइट एक सप्ताह जीवन काल, 1.5 लाख से 4.5 लाख संख्या, और रक्त का थक्का जमाने कार्य करते हैं डेंगू रोग। अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो डेंगू रोग हो जाता है, ठीक है। जिसके प्लेटों को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, पपीते के पत्ते पीस करके, ठीक है, उसका रस बना के, ये है। ये हमने रक्त कणिका भर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। क्या देखो, रक्त पढ़ लिया, रक्त कणिका भर ली, अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। तो आपने सुना होगा कि किसी को रक्त देते हैं तो ब्लड ग्रुप को जानने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। अगर किसी का ओ होता है तो वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, और यदि किसी का ए भी होता है तो वो सबसे ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, यानी ब्लड ग्रुप, देखो ब्लड ग्रुप ऐसा करो, ब्लड ग्रुप और आरएस फैक्टर दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, देखो कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। ब्लड ग्रुप और आरएस फैक्टर, ठीक है। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, खोज किसने की थी, कॉल्ड लैंडस्टीनर। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर बहुत पूछता है, ठीक है। आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी, वो की थी आपकी, एक तो लैंडस्टीनर तो थे ही, ठीक है, लैंडस्टीनर, और साथ में आपके कौन थे, वीनर साहब, ठीक है, वीनर। तो देख लो, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर, आरएस फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर। कहाँ की, मकाका रिसर्च नामक बंदर में, ठीक है, आरएस फैक्टर की खोज की थी। देखो, तो ब्लड ग्रुप यानी कि ए, बी और ओ, ये तीन है, सही है। तो देखो, ये मान लो आपके आरबीसी है, क्या है ये, आरबीसी, ठीक। आरबीसी की सतह पर एक एंटीजन उपस्थित होता है। इस एंटीजन से निर्धारण होता है कि ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है, ठीक है। तो ये क्या है, एंटीजन निर्धारण करता है किसका, ब्लड ग्रुप का, यानी रक्त समूह का, ठीक है। तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना साथ ही साथ। लैंडस्टीनर, अब देखो, एक तो आपका एंटीजन, जो एंटीजन होगा वही निर्धारण किसका करेगा, ब्लड ग्रुप का। एक आपका ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी, यानी इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार होंगी, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। मान चलो आपका एंटीजन क्या है, ए, तो ब्लड ग्रुप ई है। बताया था ना कि एंटीजन उपस्थित है तो यही क्या करता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण, ठीक है। तो ए, मान चलो बी है, ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। एंटीजन ए बी, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। और एंटीजन ओ, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, ठीक है। पर लेकिन एंटीबॉडी, एंटी मतलब इसके विपरीत है, और ये है तो ये भी होगा, पर लेकिन ये कैसा होने वाला है, स्मॉल। तो नोट कर लो यहाँ पर स्मॉल, और ये कैसा होगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल में ही तो है, यानी बड़ी यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा होगा। तो ये स्मॉल में, यानी ये हो जाएगा बी, ए का बी और बी का ए, ठीक है, विपरीत। ए बी, इसमें ए भी है और बी भी है, मतलब ओ आएगा इसमें, इसमें ओ है तो मतलब ए और बी दोनों आने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये एंटीबॉडी। तो आपने आप देख रहे हो कि एंटीजन अलग है और एंटीबॉडी, यानी ये दोनों सेम नहीं है कभी भी, ठीक है। इस बात को यहाँ पर नोट कर लो कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी कभी सेम नहीं हो सकते, इस बात को कहीं नोट कर लो, यहाँ पर कर लो, एंटीजन डज नॉट इक्वल एंटीबॉडी, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आरएस फैक्टर के बारे में, ठीक है। ये आपका ब्लड ग्रुप हुआ, ठीक है। इसमें जो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, और ए बी ब्लड ग्रुप
सर्वग्राही है। ठीक है, अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि ए बी प्लस या फिर ए बी माइनस क्या, ओ प्लस ओ माइनस। ठीक है, तो वो आपका डिसीजन, यानी ये डिसीजन कौन लेता है, आर एस फैक्टर लेगा। तो वो हम किस प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो आर एस फैक्टर, अगर आर एच फैक्टर उपस्थित है, ठीक है, आर एस फैक्टर क्या है, उपस्थित, तो होगा वो पॉजिटिव। अगर आर एस फैक्टर अनुपस्थित है, आर एस फैक्टर अनुपस्थित, तो वो होगा नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपने आर एस फैक्टर यानी प्लस, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस, इनके ऊपर क्या ला प्लस। ठीक है, यानी उपस्थित है, माइनस में अनुपस्थित है। तो देखो जो O माइनस है वो तो है आपका सर्वदाता, और जो ए बी प्लस है वो है आपका सर्वग्राही। यानी कि कमाल की बात बताऊं आपको, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O माइनस होता है तो वो सबको रक्त दे सकता है, और ए बी प्लस जिसका होता है रक्त समूह वो सबसे ले सकता है। इसकी मौजा भाई साहब, यानी सबसे ले सकता है, और ये सबको दे सकता है O माइनस। ठीक है, तो ये आर एस फैक्टर बारे में बात की हमने, और ये ब्लड ग्रुप के बारे में बात की। ठीक है, अब देखो यानी कि आपने सुना होगा कि, यानी कि अब वर वधू की शादी भी वैज्ञानिक तरीके से होने लगी। तो देखो उसे हम किस प्रकार देखते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया हो। ठीक है, तो देखो अब हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग पढ़ना है, उसका नाम है, यहां पर नोट करो, एरेथ्रो ब्लास्टिस फेटालिस। एरेथ्रोब्लास्टिस फेटालिस, इस रोग के बारे में बात करना है। यहाँ ये क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक पहुँचना है हमको, कैसे पहुँचे। देखो मान लो ये आपका क्या है, वर, और ये क्या है, वधु। ठीक है, इतना तो जानते होंगे, वर वधु। वर यानी कि इसका आर एस फैक्टर, आर एस फैक्टर और पॉजिटिव है। ठीक है, और इसका आर एस फैक्टर कैसा है, इसका भी पॉजिटिव है, तो नो प्रॉब्लम, शादी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसका यदि वर का आर एस फैक्टर नेगेटिव, वधु का आर एस फैक्टर नेगेटिव, तो भी नो प्रॉब्लम, शादी हो सकती है। ठीक है, और वर का आर एस फैक्टर यदि माइनस, और वधु का आर एस फैक्टर माइनस, तो भी नो प्रॉब्लम, शादी हो सकती है। ठीक है, एक केस ऐसा है कि अगर वर का आर एस फैक्टर पॉजिटिव और वधु का आर एस फैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव, तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी। तो वो किस प्रकार होगी वो भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो किस प्रकार प्रॉब्लम होगी, यानी शादी नहीं होगी। अगर वर का आर एस पॉजिटिव मिल गया और वधु का आर एस नेगेटिव मिल गया तो शादी नहीं होगी, क्योंकि पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा जो होगा वो मर जाएगा। वो किस प्रकार मरेगा वो देखने वाला। ठीक, और उससे बचने का उपाय बताएंगे, यानी वो किस प्रकार बचेगा बच्चा। देखो ये क्या है, आर एस पॉजिटिव, और ये क्या आर एस नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैपिटल आर, मान लो इसे, मान लो ये आपका कैपिटल आर है। ठीक है, इसमें स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर। ठीक है, इसे मान लो और स्मॉल आर। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, इसको तोड़ लो, आर आर और आर आर। ठीक है, ये तोड़ लिया हमने, मेल कराओ। तो देखो आर 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 और आर आर। ठीक है, जो 100% आर आर मतलब 100% क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो कैपिटल आर मतलब बच्चा जो होने वाला है वो आपका कैसा होने वाला है, आर एच पॉजिटिव। ये तो आपने जान लिया, तो बच्चे में क्या होने वाले, आर एस पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चे का एंटीजन क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, आर एस पॉजिटिव। ठीक है, माता क्या है,
माता कहाँ है RH नेगेटिव। तो देखो ये जो यानी कि ये आपका पहला बेबी है, कौन सा पहला शिशु, इससे खून जाएगा किसमें, माँ में। तो माँ की तरफ जाएगा तो मतलब RH पॉजिटिव यानी एंटीजन कहाँ जाने वाला है, माँ में। तो इसके खिलाफ माँ में क्या तैयार हो गई, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी तैयार हो गई। तो माँ में क्या तैयार हो चुकी है, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, अब पहला बच्चा हो गया। तो माँ में क्या हो गया, अब पहले क्या थी RH नेगेटिव, ये आपका एंटीजन था, लेकिन RH पॉजिटिव एंटीजन पहले बेबी से कहाँ चला गया, माँ में। ठीक है, तो अब माँ में क्या है, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बन चुकी है। और जो दूसरा बेबी होगा, ठीक है, दूसरा बेबी यानी उसका भी क्या आने वाला है, RH पॉजिटिव आएगा एंटीजन तो। ठीक है, तो दूसरा बेबी नोट करो, दूसरा बेबी RH पॉजिटिव क्या हुआ, एंटीजन। सही है, बिल्कुल सही। ओके सर, ये भी बात समझ में आ गई हमारे में। तो देखो मैंने आपके लिए बात नोट कराई थी कि एंटीजन और एंटीबॉडी डज नॉट इक्वल, यानी ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो ये RH पॉजिटिव और ये भी RH पॉजिटिव। ठीक है, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी। तो मैंने आपको कहा था कि एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो ही नहीं सकते, तो यहाँ तो सेम हो रहे हैं, ये खतरा तो होने वाला है। तो इसमें दूसरे वाले बेबी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, एरिथ्रोब्लास्टिस फैटालिस रोग। ठीक है, इससे निवारण के लिए माँ में क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन। ठीक है, जिससे दूसरा बेबी बच जाता है, यानी कि माँ में RH प्लस एंटीबॉडी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये तो ये आपका एरिथ्रोब्लास्टिस फैटालिस रोग था। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपकी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया आज, रक्त पढ़ लिया। ठीक है, ब्लड ग्रुप खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर, और RH फैक्टर खोज की थी लैंडस्टीनर विनर ने, और हम रक्त कण हैं RBC WBC और प्लेटलेट्स, ये सब के बारे में जान लिया। ठीक है, यदि आप रक्त वाला यानी कि हर एक टॉपिक से जो मैंने कराया है उसको ढंग से पढ़ लेना और नोट कर लेना कॉपी में, उसी को याद करना है, बार बार रिवाइज करना है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके थैंक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।